ये मैं आपको बता रही थी, यस आई वाज टीचिंग यू, आई वाज टेलिंग यू कि एंजाइम्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कहाँ पहुंच गए थे हम? यस यस, मैं आपको बता रही थी कि एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेट एंजाइम्स। मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर एंजाइम्स और उनकी प्रॉपर्टीज बताइए ना। तो हमने पढ़ा था एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं जो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, और जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। दो तरह के एंजाइम्स थे, सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेट एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स वो हैं जो केवल और केवल प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और कॉन्जुगेट एंजाइम्स वो हैं जो जिनमें प्रोटीन पार्ट के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। फिर हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीनेशियस होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो हम ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीनेशियस तो हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन के अलावा कई बार इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी इनसे जुड़े हुए देखे गए हैं। और अगर इनके साथ कोई इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जुड़ जाता है तो हम उस पार्ट को बोलते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर। ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है एंजाइम की? एंजाइम की सेकंड प्रॉपर्टी है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, उसको फास्ट कर देते हैं, और इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन में बहुत जल्दी आ जाता है। दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शंस। ये जो एंजाइम्स होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जो एंजाइम जिस चीज के लिए बना है ये केवल उसी सबस्ट्रेट के साथ जाकर रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम है सुक्रेज, वो सुक्रोज को तोड़ेगा और वो सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर्स। तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए केवल और केवल आप सुक्रेज ही यूज कर सकते हो और कुछ नहीं। तो जब ये सुक्रेज सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा तो वो सुक्रोज को तोड़ देगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए आप केवल क्या यूज कर पाओगे? सुक्रेज। और सुक्रेज भी केवल किसके साथ जुड़ पा रहा है? केवल सुक्रोज के साथ। सो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, इनको जिनके साथ जुड़ना है ये केवल उन्हीं के साथ जुड़ते हैं, हर एक चीज के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। एंजाइम्स एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। एंजाइम बायोकैटलिस्ट है, यानी लिविंग बॉडी में ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। किसी भी रिएक्शन के रेट को ये बहुत फास्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग वाली बात यह है कि जब ये रिएक्शन को इतना तेजी से चला रहे हैं उस रिएक्शन में ये खुद कभी भी यूज नहीं होते। ये खुद कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होंगे। ये उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के बाद उस रिएक्शन में से बाहर निकल आएंगे बिल्कुल अनचेंज्ड। इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बहुत इंक्रीज कर देते हैं। अंडरस्टूड? ऑल एंजाइम्स कंट्रोल्ड रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। और एक और चीज, जितने भी रिएक्शंस जिनको एंजाइम से कंट्रोल किया जाता है वो रिवर्सिबल होते हैं। वो रिवर्सिबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स। लेकिन ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं, एंड प्रोडक्ट क्या बना, पीएच क्या चल रहा है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स कितनी है। तो अगर हम चाहें एंजाइम से जो कंट्रोल होते हैं रिएक्शन, उनमें से काफी सारे रिएक्शन रिवर्सिबल भी देखे गए हैं। आप H2CO3 से वापस H2O एंड CO2 बना सकते हो और H2O और CO2 से वापस H2CO3 बना सकते हो। सो मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। लेकिन ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर कि कंडीशंस कैसी हैं। क्या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वापस सबस्ट्रेट में चेंज हो सकता है कि नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि आपको पता है एंजाइम्स स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे काम करते हैं। टेम्परेचर और पीएच अगर बढ़िया रहा तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ा जा सकता है, प्रोडक्ट को वापस सबस्ट्रेट में चेंज किया जा सकता है, यानी रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स के ऊपर कि रिएक्टेंट्स कितने अवेलेबल हैं, कैसे अवेलेबल हैं, एंड प्रोडक्ट्स क्या बने हैं, पीएच कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। आगे लिखा है कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द राइज ऑफ टेम्परेचर। और जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो है सबसे बढ़िया काम करते हैं 25 डिग्री। ये जो है 25 डिग्री है, यहाँ लिखने में दिक्कत आती है, यहाँ 25 डिग्री है। हमारी बॉडी के भी एंजाइम्स, हमारी बॉडी ज्यादातर जो हमारी बॉडी के नहीं, ज्यादातर जो एंजाइम्स, ये 400 नहीं है, ये डिग्री है, ये ऊपर लिखा जाता है। ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो कितनी डिग्री पे काम करना पसंद करते हैं?
वो ज्यादातर काम करना पसंद करते हैं 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में, ये उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच, और उनका पीएच भी ऑप्टिमम होना चाहिए। एक नॉर्मल रेंज भी दी है, देखिए पीएच नहीं, यहाँ रेंज नहीं दी, यहाँ तो उन्होंने स्पेसिफिक बता दिया। यानी एंजाइम्स को अपना सही ढंग से काम करने के लिए उनको एक टेम्परेचर की रेंज है 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में, और उनको एक ऑप्टिमम नॉर्मल पीएच भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिन के लिए है 2 और ट्रिप्सिन के लिए है 8.5। ठीक है, आगे लिखा है कि किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए आपको 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो एंजाइम नहीं चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में ये एंजाइम चाहिए होते हैं, और इन जरा से एंजाइम से आप बहुत बड़ा चेंज अपनी बॉडी में ला सकते हैं। यानी जरा सा एंजाइम बहुत बड़े 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 रिएक्शंस आपको करके दिखा देता है। तो यहाँ लिखा है कि द एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड, बहुत कम अमाउंट में आपको एंजाइम चाहिए टू ब्रिंग अबाउट द मेजरेबल चेंजेस। मेजरेबल चेंजेस माने ऐसे चेंजेस जिनको आप मेजर कर सकते हो, मेजर मतलब जिनको आप नोटिस कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जो आप कह सकते हो कि हाँ भाई इसमें चेंज हुआ है। ठीक है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज नीडेड टू ब्रिंग अबाउट द मेजरेबल चेंजेस। अंडरस्टूड? तो ये थे एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज, ये थी एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज, और ये था एंजाइम्स के बारे में। अब आपको ध्यान हो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि व्हाट आर एंजाइम्स। तो मैंने आपको बताया था एंजाइम्स दो तरह के होते हैं। एंजाइम्स होते हैं सिंपल एंजाइम्स, एंजाइम्स होते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम्स। कॉन्जुगेट एंजाइम्स मैंने आपको बताया था कि इनमें आधा पार्ट प्रोटीन का होता है और आधा पार्ट नॉन प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो तो सिंपल है कि भाई वो प्रोटीन का बना हुआ है, उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको बोला कि कुछ पार्ट ऐसा है जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। तो इसी पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि भाई आपने तो बोल दिया कि ये पार्ट प्रोटीन वाला पार्ट नहीं है, तो क्या चीज है ये जो प्रोटीन नहीं है? तो जो प्रोटीन नहीं है ऐसी तीन चीजें हैं, ऐसी तीन चीजें हैं जो प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये तीन चीजें जो प्रोटीन नहीं है वो इस प्रोटीन वाले पार्ट के साथ जुड़ जाती है और एक एंजाइम तैयार कर लेती है। तो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप तो ये बता दीजिए व्हाट आर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स किसको बोलते हैं? तो हमने पहले ही बता दिया कि भाई कोफैक्टर्स जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो जाकर बाइंड हो जाते हैं, जाकर के जुड़ जाते हैं प्रोटीन वाले पार्ट के साथ, एंड मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। यानी जैसे ये जुड़ेंगे, देखिए अभी ये प्रोटीन वाला पार्ट है, लेकिन अभी आप इसको एंजाइम नहीं बोल सकते हो, ये एंजाइम का काम नहीं कर पाएगा। हाँ, इसके साथ में फटाफट ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट जुड़ गया। जैसे ये नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा वैसे ही अब ये पूरा एंजाइम बन गया, और अब ये एंजाइम कैटालिटिकली बहुत एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया था? प्रोटीन पार्ट को हमने एपो एंजाइम नाम दिया था। तो देखिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ये नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि एंजाइम के साथ जुड़ते हैं। लेकिन कौन से एंजाइम के साथ? जो अभी एक्टिव नहीं है, उसके साथ जैसे ही ये जुड़ेंगे वो उस एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव कर देंगे। और प्रोटीन पार्ट को हमने नाम दिया एपो एंजाइम। तो जैसे इन एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर्स जुड़ जाएंगे, यानी प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ जाएगा, वैसे ही एंजाइम पूरा तैयार हो गया। ये एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव है और अब ये अपना एंजाइम काम करेगा। तो आज शाम को जो मैं आपको क्लास लूंगी, उस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसी कौन सी तीन अलग अलग चीजें हैं जो प्रोटीन के साथ जुड़ते ही एंजाइम को एक्टिव कर देते हैं। तो शाम को आज हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स के बारे में, और शाम को आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स की कैटेगरीज के बारे में। शाम को आज हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स के बारे में, और शाम को आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स की कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, तो 7 बजे तैयार रहिएगा, और आज हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट चिल्ड्रन।